कहानी की शुरुआत होती है एक कोयले के खदान से, जहाँ छोटा एडम अकेले खेल रहा था। तभी इसे कुछ अजीब आवाज़ आई। इसे सुनकर ये अपने डैड फ्रैंक के पास भाग गया। फ्रैंक अपने साथी के साथ एक छुपी हुई लैब में कुछ गैरकानूनी हथियार बना रहा था। तभी उन्हें इस लैब के अंदर कुछ आवाज़ आने लगी। ये सुनकर ये दोनों डर गए और इस लैब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ अंधेरे में उस जीव ने इन पर हमला कर दिया। वो जीव देखने में बहुत खतरनाक था। उस जीव ने इन दोनों को बहरे में से मार दिया। अब कहानी शिफ्ट होती है 3 हफ्ते के बाद, जहाँ पर हमें एक टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम था जूलिया। जूलिया बहुत परेशान लग रही थी और थोड़ी देर के बाद वो अपने क्लासरूम में गई, जहाँ पर वो बच्चों को बताती है। यहाँ पर उसने बच्चों को बताया कि कुछ लोग कैसे ज्ञान के जरिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद कुछ लड़के एक लूकस नाम के लड़के को तंग कर रहे थे। उन्होंने उसके पास एक डरावनी डॉल रखी, लेकिन लूकस तब भी नहीं डरा और चुपचाप अपने घर की तरफ जा रहा था। लूकस को अब एक जानवर दिख गया रास्ते पर। उसने पत्थर उठाया, उस जानवर को मार दिया और अपने साथ ले गया। अब लूकस अपने घर पहुंच गया और दरवाजे के सामने बैठ गया और कुछ सुनने लगा। वहां पर सन्नाटा था। अब यहाँ पर जूलिया भी अपने घर में काम कर रही थी। तभी रेडियो पर ऐलान होता है कि सरकार कुछ पुराने खदानों को खोल देगा। ये सुनकर जूलिया अपने पियानो के पास जाती है और अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। अब जूलिया का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और पॉल जूलिया को बताता है कि तुम इस पियानो को क्यों घूर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस पियानो को बाहर फेंक दूँ? जूलिया बताती है नहीं। अब हमें दिखाया गया है ये लड़का भी अपने माँ बाप की तस्वीर देख रहा था। तभी इसको गुस्सा आ गया। इसने वो खतरनाक डॉल निकाली, उसका सर काट दिया। अब इस लड़के के कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से इसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब कहानी शुरू होती है सुबह से, जहाँ पर उसकी टीचर जोसेफ को बताती है कि तुम अपनी कहानी सबको सुनाओ। इसकी कहानी थी 3 बालुओं की। फिर उसने कहानी सुनाई 3 बालुओं की, जिसमें से सबसे बड़ा बालू बीमार हो गया था और खाने की वजह से वो गुस्सैल भी हो गया था। लेकिन फिर भी ये तीनों बालू आपस में रहते थे। लोकस की ये खतरनाक कहानी की वजह से सब लोग शांत हो गए। अब छुट्टी होने के बाद जिसने लोकस को तंग किया, उसने अपने बैग में देखा कि किसी ने उसके बैग में कुत्ते की गंदगी रख दी। अब उसे दूर दिखाई दिया लोकस। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया और भी वो ये गंदगी लेकर लोकस के चेहरे पर मार रहा था। अब लोकस को बहुत चोटें आई। अब इसे ले गया स्कूल के मेडिकल हाउस में। अब ये देखकर जूलिया बहुत परेशान हो गई और उसके फॉर्म से उसका घर का नंबर निकाल लिया और उस पर फ़ोन करने लगी, लेकिन उसका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। अब छुट्टी होने के वक्त सब लोग घर चले गए और लोकस भी अपने घर पैदल जा रहा था। अब जूलिया ने ठान लिया कि वो उसका छुप के उसके पीछा कर लेगी। अब लोकस आइसक्रीम शॉप के बाहर लोगों को आइसक्रीम खाते देख रहा था। तभी वहाँ पर जूलिया आ गई और उसको अंदर ले गई और उसको आइसक्रीम खाते वक्त उसके घर वालों के बारे में पूछ रही थी। अब जूलिया लोकस को बताते हैं कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। जो लोकस बताता है कि मेरी माँ गुजर गई है, बाप बीमार है और मेरा छोटा भाई स्कूल नहीं जाता, वो अपने बीमार बाप की मदद कर रहे हैं। जूलिया बताती है कि तुम्हारा बाप क्या कर रहा है। ये सुनकर लोकस चुप हो गया और उसे कहने लगा कि मेरा दोबारा पीछा न करिएगा। तभी लोकस आगे जाता है। उसे कुछ कौवे आसमान में मंडराते हुए दिखे। तभी लोकस वहाँ पर जाता है। उसको वहाँ पर एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जिससे लेकर ये अपने घर जाता है। अब इस लड़के के साथ क्या हुआ और इस टीचर के साथ क्या हुआ, आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2